जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे जब नवमांश कुंडली में 7वें स्थान पे प्लैनेट बैठे होते हैं पत्रिका में, तो वो हमारे लाइफ पार्टनर के बारे में क्या बताते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश करिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, विवाह के बारे में, सर्विस के बारे में, दशाएं उनकी जो जीवन में चल रही हैं, उपायों के बारे में, संतान के बारे में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र सीखना है, इन्हीं नंबरों पे ईमेल के थ्रू कोर्स का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, नवमांश कुंडली में 7वां स्थान हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अगर मैं बताऊं कि किसी चार्ट को खोलना हो और उसको और खोलना हो, उसको और खोलना हो, अपने दिमाग में जिसको कहते हैं ना, इधर 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 सब लकीरें बनाते चले जाइए, तो ये जो नवमांश कुंडली का जो 7th हाउस है, आप पाएंगे कि ये हमारे जीवन का वैसे भी बहुत पिवटल पॉइंट है। ये धर्म का बीज है, ये धर्म के गर्भ में छुपा हुआ वो पुंज है, वो प्रकाश है जिससे हम भी पहचाने जाएंगे बाहर की दुनिया में। ये बात अवश्य याद रखनी चाहिए। हाँ, मैं आपको नवमांश कुंडली में कुछ कंजंक्शंस के बारे में भी बताऊंगा जो कि अच्छी या खराब होती हैं वीडियो के अंत में, इसीलिए वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी पत्रिका में नवमांश कुंडली में 7वां स्थान जो होता है वो एक्चुअलिटी में हमारे लाइफ पार्टनर के लिए होता है। हमारी जन्म कुंडली का 7वां स्थान जो लगन कुंडली होती है, उसका क्या होता है फिर? वो ये प्रॉमिस करता है कि हाँ, हमारा विवाह होगा, कैसा होगा, कहाँ होगा, ये बताता है। नवमांश कुंडली का 7वां स्थान हमारे अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सब कुछ बताता है, ये याद रखिएगा। अगर आप ये कहें कि दारा कारक क्या होता है गुरुजी, दारा कारक इस ही कड़ी में वो तत्व होता है जैसा हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारा लाइफ पार्टनर ऐसा हो। हम लोग जो चाहना होती है ना, हमारी आत्मा की चाहना कि भाई हमारा लाइफ पार्टनर है ऐसा, लेकिन हम चाहते ऐसा थे, वो दारा कारक हमको ये बताता है। तो अच्छा, बैक टू द वीडियो। आत्मा जो हमारा नवमांश कुंडली है, वहां पे 7वें स्थान में जो ग्रह बैठे होंगे वो हमारे लाइफ पार्टनर के बारे में बताते हैं। ये भी मैं आपको पहले बात बता दूं एक और, कि जो नवमांश कुंडली है वो हमारे इस प्रारब्ध को जीने के लिए इंजन है मेन। ये याद रखिएगा, हमारा जीवन कैसे कटेगा ये नवमांश कुंडली के ऊपर डिपेंड होता है। इस बात को याद रखिए। अगर आपकी पत्रिका में ग्रह लगन कुंडली में खराब हैं और नवमांश कुंडली में अगर वो बेटर हो गए हैं, तो यकीन मानिए आपको वो शुभ फल प्रदान करेंगे। और अगर आपकी पत्रिका में लगन कुंडली में ग्रह बहुत सुदृढ़ और बहुत अच्छे हैं और नवमांश कुंडली में आके पिट गए हैं, खराब हो गए हैं, तो उनका रिजल्ट खराब ही मिलेगा, ये अवश्य याद रखिएगा। तो ये मैं आपको पहले बताना चाह रहा था कुछ इनपुट। 7वें स्थान पे अगर नवमांश कुंडली में किसी के सूर्य महाराज बैठे हों, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक अनमैप करने वाली स्थिति होती है। नवमांश कुंडली का 7वां स्थान गर्भ के अंदर, भाई ये धर्म का जिसको कहा जाए ना, धर्म का वो वाला हिस्सा है जहां से हम गिरते हैं, फॉल होते हैं, जहां से हम नीचे जाते हैं, ये वो वाला हिस्सा है। क्यों? क्योंकि नवमांश कुंडली क्या है? धर्म। और 7वां स्थान क्या है? किसी भी चीज से उस स्थान की पहचान भी है या पतन भी है।
तो नवमांश कुंडली धर्म मान लें अगर हम लोग पहला स्थान, तो वहां से 7वां स्थान उसका पतन भी है। इसीलिए देखिए ये भी कहा जाता है कि विवाह हमारे वहां पे क्योंकि धार्मिक बंधन है तो ये हमको ऊपर भी उठा देता है और पतन के रास्ते की तरफ भी ले जाता है अगर खराब विवाह हो, तो ये सब हम लोग जानते हैं। 7वें स्थान पे अगर हमारी पत्रिका में सूर्य महाराज बैठे होंगे, ये अवश्य याद रखिएगा कि जीवन में आपकी रेपुटेशन भी अब इस 7वें स्थान के सूर्य के ऊपर टिकी हुई है। विवाह के बाद आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी, बढ़ेगी या कम होगी, वो ये सूर्य बताएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या है? पावर, स्ट्रेंथ, पोजीशन, हमारा मान सम्मान, हमारा यश। अब वो कहां जोड़ दिया प्रभु गोपाल ने? 7वें स्थान नवमांश कुंडली के साथ जोड़ दिया है। विवाह बढ़िया होगा तो मान सम्मान यश भी बहुत बढ़िया रहेगा, विवाह अच्छा नहीं होगा तो ये मान सम्मान यश जो है वो सब सत्यानाशी में चला जाएगा, उसी की वजह से हमारा पतन हो जाएगा। ये याद रखिए। 7वें स्थान में बैठा हुआ सूर्य एक इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र हमको लाइफ पार्टनर दिलाता है, एक अच्छे घर से, एक रिलीजियस बैकग्राउंड से, एक सात्विक घर से। सन जो भी वहां पे राशि में बैठा होगा वो और उसके बारे में डिस्क्राइब करेगा। देखिए लाइफ पार्टनर के बारे में, तो यहां पे सन क्योंकि धर्म से, सात्विकता से, बड़प्पन से, मैग्निमिटी से जुड़ा हुआ है, तो उस प्रकार का हमको लाइफ पार्टनर मिलेगा। ऐसा होगा जो स्वतंत्र भावों वाला, विचारों वाला होगा, आप उसके ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, डोमिनेट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई ऐसा लाइफ पार्टनर जो हमारे घर में हमारे जैसा ही लगे, वो घर के यश मान सम्मान को लेके चलने वाला होता है। अब क्योंकि सूर्य है, बट नेचुरल है, हर प्रकार का आर्ट, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, लव, इन सारी चीजों में भी वो दक्ष होंगे हमारे जो लाइफ पार्टनर है, क्योंकि सूर्य में ये क्वालिटी होती हैं। लोगों को सहारा देना, लोगों को सम्मान देना। कहने का मतलब यह है सम्मान का, यहाँ पे आप कहेंगे सूर्य तो सम्मान चाहता है, लेकिन कहने का मतलब है बड़ों को, इन सारी चीजों को, हमारी प्राथमिकताओं को, हमारे रिलेशंस को, हमारे ट्रेडिशंस को वो सम्मान देता है सूर्य, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सम्मान देना, अपने लिए सम्मान चाहना। अब आप ऑर्डर नहीं कर सकते। आपकी नवमांश कुंडली में 7वें स्थान में सूर्य बैठा है, तो आपके लाइफ पार्टनर से आप सब कुछ ले लीजिए, वो सब कुछ दे देंगे आपको, प्रेम, धन, सब दे देंगे आपको। लेकिन देखिए अगर आप उनके कहीं आपने उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया, आपने उनके ईगो को हर्ट किया, तो मामला यहां बिगड़ जाएगा। तो सूर्य कैसा लाइफ पार्टनर देता है? जो बड़ा ओजस्वी, तेजस्वी होगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा, एक पावर, पोजीशन, रुतबे वाला उसका एक अपना आउटकम होगा, उसका बाहर अपीयरेंस होगा, अच्छे घर से बिलोंग करता होगा, हर प्रकार से चीजों में दक्ष होगा, जिनको कहा जाए एंटरटेनमेंट और ये सब जिसकी बातें बताएंगे। तो इन सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि अच्छा हमारा लाइफ पार्टनर एक्चुअली में ये सूर्य के गुणों वाला है। कई बार देखिए अपने आप से काम करना, सेल्फ सेंटर्डनेस, इन चीजों में आ जाती है, दिमाग भी गर्म आ जाता है, क्रोधी स्वभाव का भी होता है। कई बार यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य अगर नवमांश कुंडली में 7वें स्थान में बैठा है और अगर खराब पोजीशन में बैठा है, तो घर परिवार, ईगो, सेल्फ सेंटर्डनेस, मैं बड़ा हूं, ये बड़ा है, इसकी वजह से घर परिवार में ब्रेकेज, मैरिज में ब्रेकेज इस प्रकार की होना संभव होता है। अच्छा, जिनकी पत्रिका में नवमांश कुंडली में 7वें स्थान में सूर्य बैठा होता है और बढ़िया है, तो वो देखेंगे कि विवाह के बाद उनका भी मान सम्मान, परसेप्शन लोगों में बदल गया। उनके अंदर भी एक मैग्निमिटी, एक पावर, एक स्ट्रेंथ, वो उनके अंदर भी बड़ा बदलाव आ गया इन चीजों को लेके। वो भी अब बड़ा सोचने लगे, बड़ा करने लगे इन चीजों में। उसी तरीके से हो सकता है वो भी ईगो, सेल्फ सेंटर्डनेस, नहीं मैं अहम, ये वाली बातों में वो भी पड़ जाए। तो 7वां स्थान नवमांश कुंडली का स्वयं के नेचर चेंज होने का भी द्योतक होता है। वहां पे जो भी प्लैनेट बैठा होगा वो आपके लाइफ पार्टनर का तो बारे में नेचर में बताएगा ही, साथ में बताएगा कि आप भी उसी रंग में रंग जाएंगे, बेटर के लिए या गलत के लिए, वो दूसरी बात है, वो चार्ट देख के देखिए पता चलता है। तो 7वें स्थान का सूर्य
इस प्रकार का हमको लाइफ पार्टनर प्रदान करता है। नौकरी, इंडिपेंडेंट बिजनेस, इन चीजों में बहुत बढ़ावा, एक दिखावा पसंद, इन सारी चीजों में, लेकिन ऑनेस्ट, लॉयल, सात्विक, किसी प्रकार की चाटुकारिता से दूर, स्पष्ट बात करने वाला प्रेम अगर हम उनको करते हैं, सम्मान करते हैं, तो हर प्रकार की अपनी हर जीवन की चीजें न्यौछावर कर देने वाला होता है। ऐसा होता है, देखिए सूर्य जब हमारी नवमास कुंडली में 7वें स्थान में बैठा हो और अगर खराब हो, खराब प्लैनेट्स के साथ वहां पे बैठा हो, तो मैरिज में ब्रेकेज, टूट जाना, अहम, ईगो, सेल्फ सेंटर्डनेस, घर परिवार में ना समा पाना, आपकी संकीर्णता, उन चीजों के आगे आके विवाह को तोड़ भी सकती है, क्योंकि ये क्रूर प्लैनेट है और नवमास कुंडली में 7वें स्थान में अगर बैठेगा तो वो ये अवश्य बताएगा। तो एक बात तो पक्की है कि अगर 7वें स्थान में नवमास कुंडली में सूर्य बैठा हुआ है तो आपका ये कह सकते हैं कि भाई धर्म का पतन हमारा नहीं होने वाला है, क्योंकि 7वें स्थान जहां से पतन होने की स्थिति है वहां सूर्य बैठे हैं, सन बैठे हुए हैं, वो दिखाता ही रिलीजियसनेस, एक सात्विकता। और अगर आप में नहीं है ये चीज तो आपको अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी आप सोच सकते हैं कि जो एक आपका चेहरा दुनिया में बाहर दिख रहा है, फिर वो उस तरीके का नहीं दिख रहा है जिस तरीके का होना चाहिए। जब चंद्रमा महाराज नवमास कुंडली में 7वें स्थान पे बैठे होंगे, देखिए ये भी शुभ प्लैनेट है चंद्रमा महाराज। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हमारे जीवन का पूरा आउटपुट बाहर दुनिया जो हमारा देखेगी, एक चेहरा हमको देखेगी। अब चंद्रमा किसके लिए जाना जाता है? अगर हम लोग मोटा बात करें तो वो जाना जाता है सुख के लिए। तो हम ये कहेंगे जी कि हमारे नवमास कुंडली में 7वें स्थान पे चंद्रमा बैठा है, तो मैरिज के बाद हमारा सुख जो है अब यहां से रिप्रेजेंट होगा। हम कितने सुखी हैं, नहीं हैं, कितनी हैप्पीनेस है, बाहर हमको लोग किस प्रकार से आंक रहे हैं, वो ये चंद्रमा हमें बताएगा। अब जितना ये 7वें स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा बली है नवमास कुंडली में, उतना ही सुखी आप बाहर की दुनिया में लोगों को नजर भी आने वाले हैं। अदरवाइज लोग आंक लेंगे कि हाँ इनके जीवन में सुख की हानि है या मैरिज के बाद इनका सुख क्षीण हो गया। अब चंद्रमा देखिए 7वें स्थान में बैठा होगा, इस प्रकार का लाइफ पार्टनर हमको प्राप्त होगा जो इमोशंस बहुत ज्यादा होंगे उनके अंदर। अच्छा, इमोशंस होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर वो ऐसा लाइफ पार्टनर है जो भावनात्मक हम लोगों को सपोर्ट प्रदान करने वाला होता है, एक नर्चरिंग वाला, एक माँ की एटीट्यूड वाला, बहुत ज्यादा घर का, परिवार का संजो के चलने वाला, देख के चलने वाला होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। हर प्रकार से ममता प्रदान करने वाला, इमोशंस प्रदान करने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन अब क्योंकि ये चंद्रमा है, ये भी बात नहीं कही जा सकती पक्की तौर पे कि देखिए वो चेंज नहीं होता है। चंद्रमा जैसे बड़ा जल्दी से अपनी राशि बदल लेता है 2.5 दिन के बाद, उसी प्रकार से जो हमारा लाइफ पार्टनर है उसका नेचर भी बहुत अप एंड डाउन होगा, बहुत चेंजेबल नेचर, बहुत मूडी, आज जीवन का हर प्रकार का सुख प्रदान कर दे और दूसरे दिन प्राण हरने वाली स्थिति कर ले। मालूम पड़ा भाई, डिप्रेशन, आइसोलेशन उनमें चला जाए, किसी मामले में तुनक मिजाज हो गया, कोई बात मन में धर ली। चंद्रमा उन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक तो उसके ऊपर बड़े प्लैनेट्स का असर पड़ जाता है। अब आपकी पत्रिका में नवमास कुंडली में 7वें स्थान में जो चंद्रमा बैठा हुआ है उसके ऊपर कौन कौन से प्लैनेट असर डाल रहे हैं, ये भी देखिए फर्क डालेगा वहां पे। अब चंद्रमा वहां पे सारे प्लैनेट्स का इनपुट भी अपने अंदर ले लेगा, और वैसे देखा जाए चेंजेबल तो है ही है चंद्रमा। तो आप ये कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट बिहेवियर आपको नहीं प्राप्त होगा। चंद्रमा जब 7वें स्थान में बैठा होता है तो हाँ अवश्य घूमने की वृत्ति रखने वाला, हर प्रकार का आनंद, विनोद, प्रमोद, इनमें इस प्रकार का हमारा लाइफ पार्टनर होता है। कहीं ना कहीं 7वें स्थान का चंद्रमा क्योंकि जल तत्व रिलेटेड है और 7वां स्थान देखिए पैशन से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा लाइफ पार्टनर है उसमें ज्यादा
पैशन दिखाई देगा। तो कई बार अगर खराब स्थिति में हो तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या कई प्रकार के अफेयर्स को भी शो कर सकता है, मल्टीपल अफेयर्स को शो कर सकता है। ये चंद्रमा यहां बैठा हुआ 7वें स्थान में नवमांश कुंडली में, अब इसके ऊपर और ग्रह हैं जैसे मंगल हैं, राहु हैं, उन सबका अगर छाया पड़ रही है तो अवश्य आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार का नेचर हो सकता है, चंचल स्वभाव का हो सकता है। और अगर 7वें स्थान का स्वामी नवमांश कुंडली में वो कहीं अष्टम में या कहीं खराब स्थिति में बैठा हुआ है तब अवश्य सोच सकते हैं कि भाई हाँ इस तरीके का होगा। लेकिन अदरवाइज बहुत घरेलू प्रेम करने वाला, सपोर्ट प्रदान करने वाला, हमेशा घर परिवार को देख के चलने वाला, इस प्रकार का व्यक्ति होगा। जब चंद्रमा 7वें स्थान में बैठा होगा तो हमारा लाइफ पार्टनर इस तरीके का हो सकता है। लेकिन सामंजस्य बनाने में बड़ी दिक्कत आ सकती है, ये बात अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा वो जिस राशि का है वो बहुत इंपॉर्टेंटली वो चीज शो करेगा कि स्टबन है या पल पल बदल जाने वाला है या कहीं वो भी ईगो रखते हैं। तो इन चीजों को लेके सामंजस्य बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी कुछ मूड के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा उनके। अदरवाइज ये चंद्रमा एडवेंचर, ट्रैवलिंग, घूमना फिरना, खाना पकाने में दक्ष, इन सारी चीजों में एक तरीके का जैसे नर्सिंग करनी होती है ना, ख्याल रखना हो, घर का ख्याल रखने में बहुत बढ़िया होता है, हैप्पीनेस प्रोवाइड करने में, हर प्रकार के हैप्पीनेस प्रोवाइड करने में उत्तम होता है जब चंद्रमा यहाँ पे बैठा हो। और अगर आपकी पत्रिका में आत्मा कारक भी ऐसी स्थिति में चंद्रमा के साथ बैठा हो यहाँ पे, तब एक बात अवश्य याद रखिएगा, कंडीशन बन जाती है कि धैर्य जो है कई बार स्वयं का भी और लाइफ पार्टनर का भी हमारे फिजिकल रिलेशंस की तरफ बहुत ज्यादा रहता है। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा, थोड़ा फ्लर्टियस नेचर रहता है। जब मंगल महाराज 7वें स्थान में बैठे होते हैं नवमांश कुंडली में, तब देखिए वो क्या बताते हैं, जो हमारा लाइफ पार्टनर होगा वो हमको करेज भी देगा, सपोर्ट देगा, प्रोटेक्ट करेगा। भाई मंगल की ये अच्छाइयां भी हैं, वहां 7वें स्थान में बैठा होगा। हमारे मैरिज होने के बाद शायद कोई व्यक्ति इतना ज्यादा बली, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ज्यादा अपने अंदर एक ब्रेवरी, एक करेज एक ना रखता हो, डिटर्मिनेशन, विल पावर। अब शादी होने के बाद 7वें स्थान में उनके मंगल बैठा हुआ है, उनका लाइफ पार्टनर ऐसा आया कि वो पीछे से कह रहा है कि तुम आगे काम करो, हम पीछे सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक सपोर्ट, एक प्रोटेक्टिव, खड़े होकर पूरी दुनिया से लड़ जाने वाला आपके लिए, इस प्रकार का एक साथी, एक मित्र, एक योद्धा आपके साथ वहां पे खड़ा होता, कदम से कदम मिला के, आपकी बाहों के कांधे से कांधा मिला के आपके साथ वो खड़ा रहेगा। ऐसा 7वें स्थान में हमारे पत्रिका में नवमांश कुंडली में अगर मंगल बैठा है तो इस प्रकार का लाइफ पार्टनर है। हाँ, साथ में जिसको कहा जाए डोमिनेट करने वाला, अपनी बात रखने वाला, लॉजिकल, स्ट्रैटेजिक, विवाह को हर प्रकार से एक स्ट्रैटेजी के रूप में लेके चलने वाला, तो युद्ध क्षेत्र बन जाता है। विवाह जो है एक प्रकार का युद्ध क्षेत्र बना देगा कि भाई हाँ, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। तो हर प्रकार की स्ट्रैटेजी विवाह में लगाते हैं। अच्छा, अगर अच्छी स्थिति में बैठा होगा तो हर स्ट्रैटेजी लगाएंगे विवाह को बचाने के लिए, और अगर खराब है ऐसा मंगल यहाँ पे तो हर प्रकार का आर्गुमेंटेटिव, क्रुएल्टी, सर्जरी, ऑपरेशन, इस प्रकार का शो करता है। स्लिम, एथलेटिक, क्योंकि मंगल उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। हमारा लाइफ पार्टनर जो है वो स्लिम भी होगा, एथलेटिक बॉडी भी होगी, आर्गुमेंटेटिव भी होगा, साथ में पैशन भी बहुत ज्यादा हाई होगा ना। मंगल है और 7वां स्थान है, शुक्र का स्थान है, तो यहाँ पैशन बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। या तो आप हमें बहुत ज्यादा प्रेम करिए या हम आपको कर रहे हैं, दोनों ही स्थिति में सामंजस्य बनाना कई बार गड़बड़ हो जाता है। अब मालूम पड़ा हमारी कुंडली में, नवमांश कुंडली में 7वें स्थान में मंगल बैठा हुआ है, और मालूम पड़ा जातक ऑन द होल चलने वाला है सैटर्न की पद्धति पे। अब वो सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, स्लो, कोल्ड, और 7वें स्थान में नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है मंगल। अब दोनों ऑपोजिट चीजें हैं। पार्टनर कुछ चाह रहा है,
और हो कुछ रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्वयं का नेचर अलग हो गया ना भाई। यहाँ पे ये बहुत बड़ा डिफरेंस एक शो करता है। तो अंततः फिर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं कई बातों में। यहाँ पे क्रूअल्टी, फिजिकल अब्यूज, ये सारी चीजें देखिए आ जाती हैं। हाँ, 7वें स्थान में मंगल बैठा हो नवमांश कुंडली में तो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, हर प्रकार का सपोर्ट देने में माहिर होता है, बहुत ऊर्जावान होता है। स्वयं में तो ऊर्जा होती है लाइफ पार्टनर की, मैरिज में भी बहुत ऊर्जा हमको प्रदान करता है बाहर की दुनिया को फेस करने में, लड़ने में। जिसको कहा लड़ने का मतलब होता है एक विल पावर, डिटर्मिनेशन, कि कोई भी प्रॉब्लम हो हम सपोर्ट दे रहे हैं आपको पूरा, साथ में हम काम कर रहे हैं, साथ में हम लड़ रहे हैं, उस तरीके से खड़ा होता है। ये नहीं है कि पीछे बैठा हुआ है, एक उसका अलग रोल है लाइफ पार्टनर का जीवन में, वो देख ही नहीं रहा है दुनिया को, आपको कहीं से कोई सपोर्ट ही नहीं है। पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा, जान लगा देगा आपको बचाने के लिए, आपके साथ खड़े रहने के लिए, हर एक चीज के लिए। 7वें स्थान में बैठा हो मंगल तो लाइफ पार्टनर जो होता है कई बार मैरिज को डोमिनेट करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। और जैसे मैंने कहा ना आपको कि एक वॉर लाइक सिचुएशन होती है उसके लिए, कि ये मैरिज एक हर प्रकार की स्ट्रैटेजी है, एक युद्ध बैटल है, और उसको उसी हिसाब से जीना है। क्यों? क्योंकि वो मैरिज को उस तरीके से देख रहा है ना, हमारे उन चीजों में, लेकिन धर्म पे रहता हुआ। अगर ये मंगल अच्छा है तो धर्म पे रहता हुआ, और अगर ये मंगल खराब है तो धर्म विहीन सारे काम, क्रूअल्टी की हदें पार कर देगा। तो फिर हर प्रकार की अब्यूजिव लैंग्वेज, लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, सारी चीजें हैं इसमें। 7वें स्थान में मंगल बैठा हो लाइफ पार्टनर से रिलेटेड सर्जरी, ऑपरेशंस, ये सारी चीजें भी देखिए शो कर सकता है। यहां पे मंगल बैठा हो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइफ पार्टनर को, और स्वयं का नेचर भी एक एग्रेसिव रूप में चला जाता है। हमारा नेचर भी उस तरह से बनने लग जाता है विवाह के बाद, क्योंकि बट नेचुरल है ना भाई। या तो हम उसके साथ कॉम्प्लाई करें अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अगर हमारे नवमांश में 7वें स्थान में मंगल बैठा है तो कॉम्प्लाई करने का मतलब है कि वो अगर तेज है, वो गर्म है उन चीजों को लेके, और हमारा नेचर बेसिक ठंडा है, तो मामला चल जाएगा। अब मालूम पड़ा हम भी उन्हीं के जैसे थे, तब मंगल 7वें स्थान में नवमांश में बैठा था, तो वो हमारा लाइफ पार्टनर तो वैसा बता रहा है, साथ में हम भी उसी की तरह चेंज हो गए। मालूम पड़ा हम भी लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आपस में बहस हो रही है हर एक चीज को लेके, और बाहर दुनिया वाले उस चीज का तमाशा देख रहे हैं। तो बाहर की दुनिया के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव इसी तरीके का निकल के आता है अंततः, कि हाँ भाई ये दोनों जो है वो एग्रेशन, लड़ाई झगड़ा, इनके साथ यही सब मचा रहता है। हमेशा कोई ना कोई कियास और कलेश जीवन में मचा रहता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। हमारी नवमांश कुंडली में 7वें स्थान पे अगर बुद्ध महाराज बैठे हों, अच्छी स्थिति है यहाँ पे बुद्ध की, लेकिन यहाँ पे भी एक पॉइंट आता है, अभी उसको आगे बताते हैं। देखिए, बुद्ध नवमांश कुंडली में 7वें स्थान में बैठा होता है तो आप ये मान के चलिए कि मैरिज जो होती है बाहर की दुनिया के लिए, समाज के लिए, हमारे स्वयं के लिए, जिसको कहा जाए हमारे स्वयं को एक प्रदर्शित करती है एक बेटर तरीके से। हम ज्यादा कम्युनिकेटिव हो जाते हैं, हम लोगों के लिए ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, हमारा सोशल सर्किल बढ़ जाता है, दायरा बढ़ जाता है, हम कम्युनिकेटिव हो जाते हैं बाहर दुनिया में, लोग हमको जानने पहचानने लगते हैं हमारी बातों से, हमारे सोशल सर्किल से। तो हमारे लिए देखिए वो ये चेंज करेगा यहाँ पे स्वयं के लिए। और लाइफ पार्टनर क्योंकि बुद्ध बैठा हुआ है, एक फ्रेंडली नेचर का होगा, बातचीत पसंद करने वाला होगा, लाइफ में हर प्रकार के चेंजेस की तरफ बढ़ते रहने वाला होगा। मतलब एक मोनोटोनस जीवन उसको पसंद नहीं आएगा। नॉर्मल घर में खाना भी जो है उसको बदल बदल के चाहिए, आज हाँ ये खा लिया, कल वो, कल वो, कल वो, इस प्रकार का नेचर है। बुद्ध इसलिए जाना भी जाता है ना, देखिए कि वो भी चेंज होता रहता है कई मामलों में, क्योंकि उसका आदत है हर बार एक नई चीज ट्राई करना, एक जगह ना टिकना। यहां पे प्रॉब्लम आ जाती है जब नवमांश कुंडली में बुद्ध जो है 7वें स्थान में बैठा हो, तो कई बार जो हमारे लाइफ पार्टनर का नेचर होता है वो बहुत ऑन एंड ऑफ होता है कई चीजों में। अगर आप देखेंगे तो वैसे अकाउंट्स में बढ़िया, गणित में बढ़िया, रीडिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन में बढ़िया, स्किन की प्रॉब्लम्स उनको जीवन में रह सकती हैं, जीवन में फोन,
इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों से कम्युनिकेटिव होते हैं ना, हमेशा बात करना उनको पसंद है, दुनिया में बात करना पसंद है, दुनिया से कनेक्शन पसंद है, हमेशा देखेंगे। आपका नवमांश कुंडली में 7वें स्थान में बुध बैठा हुआ है, आपका लाइफ पार्टनर बाहर की दुनिया से वेल कनेक्टेड है। आप चाहे उतना कनेक्टेड नहीं होंगे, वो बहुत ज्यादा सोशल सर्किल होगा, वेल कनेक्टेड होंगे, एक चाइल्ड लाइक नेचर होगा, 50 साल की उम्र में भी 30 साल के नजर आएंगे, इस प्रकार का होगा। या उनके अंदर का नेचर वैसा होगा या उनके बाहर का अपीयरेंस भी ऐसा हो सकता है। देखने में 50 के हैं, मतलब हैं 50 के, लग रहे हैं वो 30 के, 40 के, इस तरीके से बहुत चेंज होता है। जब मरकरी यहां पे बैठा हो, हमेशा एक चाइल्ड लाइक नेचर जिंदा रहता है, खिलखिला के हंसने वाले होते हैं अपने लाइफ में। यहां मरकरी बैठा हो, जोक्स, आनंद, एंटरटेनमेंट, ये सब उनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। और जैसे मैंने कहा, राइटिंग की आदत होगी, लिखने पढ़ने की, कोई कम्युनिकेशन चीजें जानना या लोगों से बात ही करना, चैटर बॉक्स कह सकते हैं। तो आपका भी नेचर कई बार उस तरीके का बन जाता है। भाई लाइफ पार्टनर जब आ गया, अब वो चाह रहा है, अब आप समझ सकते हैं, अच्छा हम बात नहीं करते हैं और हमारे नवमांश में 7वें स्थान में बुध बैठा है, तो हमारा लाइफ पार्टनर शायद ऐसा हो सकता है। वो अलग बात है कि अगर जिन राशियों में बैठा हो जहां स्वयं वो बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता है, अलग रहना चाहता है, तो एक अलग पॉइंट है। अदरवाइज 7वें स्थान में बैठा हुआ बुध नवमांश कुंडली में यही शो करता है, जीवन के हर समय में, हर भाग में अपने आप को एडजस्ट कर लेना, चेंज कर लेना उसके मुताबिक। बहुत स्टबन नहीं होते हैं, जिसको कहा जाए ना कि हाँ नहीं हम अड़ गए तो अड़ गए, ये वाली बात ऐसा नहीं होता है। समय और चीजों को देख के अपनी लाइफ में बदलाव कर लेता है। कमिटमेंट से डरता है कई बार, जब 7वें स्थान में बुध बैठा होता है तो कई बार कमिटमेंट से डरता है। हाँ, क्योंकि राजसिक प्लैनेट है, तो हमारे लाइफ पार्टनर को धन और ये सारी चीजों की बहुतायत, ग्रोथ, पैसा, ये सारी चीजें चाहिए होंगी। बिजनेस में दक्ष होगा, बिजनेस करने का इच्छुक होगा, या धन की हमेशा लालसा रहेगी। भाई बुध है ना, तो वो अपना नेचर तो लेके आएगा ही आएगा। एक मित्रता वाला व्यवहार ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ रखा जाए, बेस्ट फ्रेंड्स आप कह सकते हैं, आपके जीवन में आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, उसके द्वारा आप जीवन जी सकते हैं, आपका नेचर वो बदल सकते हैं इन चीजों में लेके। जहां पे कहा जाए, जैसे कहते हुए वो नजर आ रहे हैं कि भाई आनंद लीजिए, सुख उठाइए, घूमिए फिरिए, बातचीत करिए सबसे, तो दुनिया में रखा क्या है, जैसे वो ये कह रहे हैं लाइफ पार्टनर आपके। बहुत ज्यादा इंटेंस होना, बहुत सोचना, ये सब नहीं करते हैं वो लोग। जब नवमांश कुंडली में 7वें स्थान में बुध है, वो इजी गोइंग प्लैनेट है, वो नुकसान भी करा लेता है लेकिन फिर भी सोचता है अरे ठीक है चलो आगे बढ़ते चलो। ये उसका स्ट्रैटेजी रहने वाला है। आपके नवमांश कुंडली में बृहस्पति महाराज बैठे हों 7वें स्थान पे, बट नेचुरल है, एक सात्विक, एक रिलीजियस, एक विजडम, वाइज, लर्नेड आपको लाइफ पार्टनर मिलेगा। हर प्रकार से आप उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। उसके जीवन में आने के बाद आपकी जो समाज में एक नजरिया है समाज वालों का आपके घर के प्रति, आपके प्रति, वो बहुत बदलेगा उस चीज में लेके। मान सम्मान, यश, समझदारी, ज्ञान, सात्विकता, धर्म, इन चीज में आप अग्रणी बनेंगे, आप ऐसा कह सकते हैं। या स्वयं आपको मन करेगा कि हम बृहस्पति सरीखा पेश आए, समझदारी से, थोड़ा बड़ा बन के, थोड़ा अच्छा। बृहस्पति में यहां पे ये चीजें तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब नवमांश कुंडली में 7वें स्थान में बृहस्पति बैठा होता है, तो जो लाइफ पार्टनर होता है वो ज्यादातर एक टीचर रूप में हो जाता है। हमेशा समझा रहे हैं, हमेशा ये कर रहे हैं, हमेशा एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई ऐसा काम करो, ऐसा करो। तो एज अ टीचर हमेशा गाइड करते रहते हैं, कंसल्टेंट, एडवाइजर स्वयं तो हो सकते हैं, लेकिन घर में भी वो चीजें लागू करते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ भी लागू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसको कहा जाए। भाई आदमी हमेशा कहता है ना कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं आप उसमें आके अपना इनपुट दिए चले जा रहे हैं। अब अगर लाइफ पार्टनर आपका उस तरीके का इनपुट दे रहा है और नहीं चाह रहा है कोई व्यक्ति, वहां पे देखिए ये क्लैश और डिफरेंसेस होने लगते हैं। क्योंकि 7वें स्थान में अगर नवमांश कुंडली में बृहस्पति बैठा है तो ऑब्वियस सी बात है, जो लाइफ पार्टनर है वो अपने आप को कई चीजों में
प्रगाढ़ पाएगा, उत्कृष्ट पाएगा कि भाई हाँ हम ऊंचे हैं, हम ये हैं, हमें ज्यादा ज्ञान है, समझदारी है, हम ज्यादा तरीके से अच्छे से इस चीज को हैंडल कर सकते हैं, समझा सकते हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन उनको नहीं पता होता है ना कि लाइफ पार्टनर को ये चीज अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो वहां पे ये प्रॉब्लम का विषय बन जाता है। 7वें स्थान में बृहस्पति बैठा हो नवमांश कुंडली में, तो हमको जो है सुंदर लाइफ पार्टनर मिलता है। उनका नेचर बड़ा एक्सपेंसिव होता है, ज्ञान में वृद्धि, घर परिवार समाज में मान सम्मान इज्जत बढ़ने लग जाती है उनके आने से। लर्नड तो होता ही है भाई, भाग्य बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं विवाह के बाद, पूरे के पूरे परिवार के आप यूं कह सकते हैं ब्लेस्ड होते हैं, एक डिवाइन फीलिंग लेके आते हैं आपके जीवन में। विवाह प्रॉमिस होता है। जिनकी पत्रिका में भी नवमांश कुंडली में बृहस्पति 7वें स्थान में बैठा हो, आप ये मान के चलिए 99% उनका विवाह अवश्य होता है। ये ब्लेसिंग्स होती हैं, आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। एक एक्सपेंसिव नेचर होता है, और वो एक्सपेंसिव नेचर हर रूप में होता है, ज्ञान में, सामने लोगों के सामने बढ़ने में, घर में, मकान में, हर एक चीज में एक एक्सपेंसिव नेचर है भाई, हर एक चीज को लेके। लेकिन थोड़ा डिक्टेट करने का, थोड़ा कंट्रोल करने का, थोड़ा टीचर बनने का ऐसे लोगों को शौक होता है। तो घर परिवार वालों में भी कभी असमंजस या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन बहुत रिलीजियस, बहुत पायस, बहुत सुदृढ़, बहुत सुगढ़, अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिलता है जब बृहस्पति महाराज 7वें स्थान पे बैठे होते हैं। ये आप कहिए कि आपके स्वयं की पत्रिका में नवमांश कुंडली में, जैसे मैं बता रहा हूं 7वें स्थान में अगर नवमांश में बृहस्पति बैठे हैं, तो आपका धर्म ही टिका हुआ है गुरु पे, ज्ञान पे, धर्म पे, शिक्षा पे, टीचिंग पे, इन पे स्वयं पे टिका हुआ है। तो आपका बल भी बहुत तेज है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। और विवाह के बाद ये प्रत्यक्ष रूप से बाहर निकल के भी आएगा। शुक्र महाराज 7वें स्थान पे बैठे हों नवमांश कुंडली में, तब भी आप कह सकते हैं मैरिज की बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। अच्छा सुंदर एक लाइफ पार्टनर होता है, हर प्रकार का घर, मकान, ब्लेसिंग, कपड़ा, ये सारी चीजों की बहुतायत होती है ऐसे व्यक्ति के पास लाइफ पार्टनर, या मैरिज होने के बाद या स्वयं उस लाइफ पार्टनर को चाहत होती है कि हर प्रकार का लग्जरी, कंफर्ट, आनंद उसके जीवन में उसको प्राप्त हो। तो आप भाग्यशाली मैरिज कह सकते हैं सब प्रकार से। 7वें स्थान में शुक्र बैठा हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी फिजिकल प्लेजर्स और ये चीजें बहुत बहुतायत होती हैं। स्वयं का नेचर भी देखिए, ये हमारे नेचर के, अगर हमारी 7वें स्थान में नवमांश कुंडली में शुक्र बैठा हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा लाइफ पार्टनर सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर्स की ओर जाएगा। हम स्वयं भी उस तरफ आकर्षित होते हैं, बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। और अगर इस शुक्र के साथ खराब प्लैनेट बैठे हुए हैं, राहु मंगल इस तरीके के, तो ये चीजें फिर कभी कभार आउट ऑफ हैंड भी हो जाती हैं या गलत रास्ते में भी चली जाती हैं। लेकिन शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ एक मैरिज के प्रति अट्रैक्शन, एक डिवोशन, एक सुंदरता, एक लग्जरी, एक कंफर्ट, इस प्रकार का लाइफ पार्टनर को शो करता है। स्वयं में वो बहुत आर्टिस्टिक होगा, बहुत बैलेंस्ड व्यू जीवन में रखेगा, जीवन में शांति से चलाना चाहेगा जीवन को, पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा, एक डिप्लोमैट होगा, आप यूं कह सकते हैं, चीजों को डिप्लोमेसी से हल करने वाला होगा। अंततः उसका काम होगा कि भाई हमारा घर परिवार, हमारा जीवन, सब पोजीशंस हमको प्राप्त हो, सुख से रहें, किसी प्रकार की कोई अशांति, लड़ाई झगड़ा वो ये सब नहीं चाहता है। हाँ, हर प्रकार का फेवर, घूमना फिरना, आनंद, लाभ, हर प्रकार के उसको चाहिए। कभी कभार 7वें स्थान पे जब शुक्र बैठा होता है नवमांश कुंडली में, तो विवाह के द्वारा, मैरिज के द्वारा स्वयं को या हमारे लाइफ पार्टनर को बहुत सुंदर डिवोशन, बहुत सुंदर एक, जिसको कहते हैं ना कि अब सब कुछ पा लिया, मैरिज हो गई, इतना बढ़िया लाइफ पार्टनर मिल गया कि वो हमको उसने मुक्त करा दिया, हमको वो आगे की तरफ ले गया। जैसे शुक्र का यहाँ पे बैठा होना इस चीज का भी सूचक है कि कई बार आदमी की ये लव लाइफ, मैरिड लाइफ, उसको कई बार अंततः कई भोग प्रदान करके
अंततः स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी देखिए लगा देती है। स्वयं भी जातक इस तरीके का हो सकता है, शुक्र सुंदर स्थिति में बैठा हो, बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं हर प्रकार के लिए, वो आपके लिए लाइफ सेवर होता है। आप ये बात याद रखिए, खड़ा रहेगा डट के, जब तक वो है तब तक आप तो हैं ही हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। अगर 7वें स्थान में शुक्र आपकी नवमांश कुंडली में बली और सुदृढ़ और सुंदर बैठा है, हर एक चीज को कलात्मक तरीके से पेश करना, घर को, हर चीज को। भाई मान लीजिए आपके घर में किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ हो रहा है, अब हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, हम शांति से गोपाल का भजन कर लेते हैं, जय राम सीताराम। अब इस तरीके का अगर व्यक्ति होगा तो वो अगर पूजा पाठ करेगा तो उसका कहने का मतलब है हाँ 4 लोग आए, बढ़िया खाने को हो, 4 लोग देखें, उसकी उस ओकेजन को भी एक बड़ा लाविश, बहुत सुंदर तरीके से बनाएगा। जैसे शुक्र का काम है भाई, राजसिक प्लैनेट है, धन से संबंध और इन चीजों से संबंध, भोग से संबंध रहने ही वाला है। अब एक्सपेक्ट भी करेगा ना ऐसा लाइफ पार्टनर। अगर 7th हाउस में वीनस बैठा हुआ है आपके नवमांश में, और आप ये कहें कि भाई हमारा लाइफ पार्टनर तो बड़ा जो है वो दुनिया को त्याग करके छोड़ के अकेले कमरे में बैठा है, उसको साड़ी, उसको गिफ्ट, उसको ये चीजें उसको नहीं चाहिए अपने लाइफ में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको चाहिए उस तरीके की चीजें, यही एक लाइफ की बॉन्डिंग है। इसी तरीके का आपको समझना है कि भाई आपका लाइफ पार्टनर है। हाँ, कई बार कई चीजों को लेके बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है, लेकिन त्याग की भावना भी उतनी ही होती है। यहां पे ये याद रखिए, अच्छा शुक्र नवमांश कुंडली में 7वें स्थान में बैठा हो, वो सर्वस्व न्यौछावर कर देगा लाइफ पार्टनर आपके लिए, ये बात याद रखिएगा। हमारी पत्रिका में 7वें स्थान पे शनि महाराज बैठे होते हैं, तो देखिए ये बड़ी नेचुरल सी बात है कि हमको हो सकता है कि उम्र में ज्यादा बड़ा लाइफ पार्टनर मिले, थोड़ा बड़ा मिले। यहां पे बड़ा होने का मतलब हमेशा एज से नहीं होता, कई बार हमारे अपने माइंड से भी और उनके माइंड से भी होता है। हमारा माइंड थोड़ा कम लेवल का, उनका ज्यादा मैच्योर है, सिंसियर है, प्रैक्टिकल है, रिस्पॉन्सिबल है, डिसिप्लिन्ड है, इस प्रकार का भी बड़प्पन देखा जाता है। भाई उस तरीके का हमको लाइफ पार्टनर मिलेगा। 7वें स्थान में बैठे हुए शनि महाराज वहां पे नवमांश कुंडली में बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं ये प्लैनेट, ये याद रखिए, क्योंकि ये शो करते हैं कहीं ना कहीं से डीप रूटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन। कई बार प्रॉब्लम्स हजारों आए, विवाह को टूटने नहीं देते हैं, चलाते रहते हैं। लाइफ पार्टनर जो है वो सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, परसिस्टेंट हार्ड वर्क करता हुआ अपनी जगह बना के चलता रहता है चीज में। जो कह रहे हैं ना कि हाँ लाइफ पार्टनर ढोता रहता है चीजों को, इस प्रकार का लाइफ पार्टनर आपको प्राप्त हो सकता। तो अगर आप ये देखें कि वो बैकबोन है हमारे घर की, हमारे जीवन की, हमारे लाइफ की, तो वो गलत नहीं है। साथ में देखिए नेचर में कहीं कोल्डनेस हो सकती है। नेचर में क्यों? क्योंकि सिंसियरिटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मेच्योरिटी है, इसलिए फिजिकल अट्रैक्शन के लिए बिल्कुल जैसे कह रहे हैं ना कि चला नहीं जा रहा, मरा नहीं जा रहा, टूट नहीं पड़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि नवमांश कुंडली में 7वें स्थान में शनि महाराज बैठे हैं तो ऐसा आदमी फिजिकल प्लेजर्स और ये सब नहीं चाहेगा, बट हमेशा एक कंट्रोल तरीके से, एक सही तरीके से, उसका एक समय होता, सिस्टम होता है, उस तरीके से स्वयं भी देखिए एक हार्डवर्क की मूर्ति होगा। और स्वयं आप भी देखेंगे कि विवाह के बाद आपके नेचर में भी कई प्रकार की तब्दीली, चेंज आया है। आप भी बहुत ज्यादा पेशेंस रख के काम करने लगे हैं, आप भी बहुत डिसिप्लिन में आ गए हैं, आप भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगे हैं, तो जीवन में आपकी छवि भी सुधर गई है। बाहर के लोग, बाहर की दुनिया भी अब आपको इस तरीके से देखने लगी है। धर्म की जड़ में क्या है, बीज में क्या है? शनि है, त्याग है, सैक्रिफाइस है। वो क्या शो कर रहा है? मैरिज और मैरिज लाइफ पार्टनर भी यहाँ पे सैक्रिफाइस चाहता है, त्याग चाहता है, यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल चाहता है, यहाँ पे कई बार आइसोलेशन भी चाहता है जीवन में। और यहाँ आइसोलेशन का क्या मतलब है कि हमेशा ही भोगों की तरफ ना जाया जाए, क्योंकि मैरिज जो है एक तरफ से लेने का और दूसरी तरफ देने का काम है। बैलेंस्ड नेचर, बैलेंस्ड व्यूज रखने वाला हमारा लाइफ पार्टनर हो सकता है। आपको भी वो यही बताता है नवमांश कुंडली में बैठा हुआ शनि कि देखिए बाहर की दुनिया में समाज के लिए और धर्म आपसे
ये कह रहा है कि आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच में जीवन में चलना चाहिए, अपने कर्मों को हमेशा सही तरीके से करना चाहिए। किसी प्रकार के किए गए गलत कर्म हमारी मैरिज पे असर डालते हैं। और लाइफ पार्टनर हमको बड़ा डिटर्मिनेशन, विल पावर वाला, कभी रोगी मिल सकता है, कभी बीमार मिल सकता है, कभी कृशकाय हो सकता है, मतलब कि उनकी काया बहुत ज्यादा ना पनपे, ना बढ़ पाए, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर मान लीजिए ना भी हो, लेकिन मन के सुंदर होंगे। क्योंकि भाई देखिए, जो साथ दे रहा है, जो चल रहा है लंबे समय तक आपके साथ, वो हमारा देखिए सहभागी है, भागीदार है। तो शनि महाराज 7वें स्थान में बैठे हैं नवमांश कुंडली में। ये अवश्य याद रखिए, लाइफ पार्टनर हमेशा ऐसा साथ देगा, पिट के भी साथ देता रहता है, एग्रीमेंट्स बहुत अच्छी तरीके से जीवन के निभाता है, धीरे धीरे करके अपनी मैरिज को बिल्ड करता है, बहुत एक आपके घर में, समाज में एक बहुत बड़ी यात्रा करके अंततः सुख की तरफ जाता है। भाई शनि का देखिए वही काम है ना। तो लेकिन पहचान बनती है, लोग बाद में कहते हैं कि भाई ये ना घर में होते तो घर कब का बिखर चुका होता। तो 7वें स्थान का सैटर्न देखिए ये भी शो करता, खराब नहीं होता। केतु महाराज 7वें स्थान में बैठे हों अगर नवमांश कुंडली में, हाँ यहाँ पे मैं अवश्य कहूंगा केतु और राहु के लिए कि जब भी ये बैठे हों तो उनका डिस्पोजिटर अवश्य देख लें। केतु का डिस्पोजिटर, जिस घर में 7वें स्थान में नवमांश कुंडली में केतु बैठे हुए हैं, ज्यादातर वो असर वहां से भी देंगे जहां पे उनका डिस्पोजिटर 7वें स्थान का स्वामी बैठा होगा अंततः। क्योंकि स्वयं तो उनकी आइडेंटिटी है नहीं ना, छाया ग्रह हैं दोनों, तो उनको भी देखना हमको जरूरी पड़ जाता है यहाँ पे केस में। लेकिन हाँ, एक मोटा पिक्चर आप जिसको कहेंगे ना, आउट एक जो उसका पिक्चर है, एक आउटले है उसका, केतु अगर हमारे 7th हाउस में नवमांश कुंडली में बैठा होगा, बिल्कुल ये नहीं कहता है कि मैरिज नहीं होगी या ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो केतु 7वें स्थान में बैठा हो तो मान के चलिए संतान, मैरिज हुई और मैरिज के बाद संतान उत्पत्ति हो गई तो फिर जीवन में ज्यादा एक बॉन्डिंग या बन जाता है। क्योंकि केतु अंततः चाहता तो वंश वृद्धि है ना, तो 7वें स्थान में बैठा हुआ तो वो कोई मैरिज डिनाई नहीं करता, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। इनफैक्ट केतु 7वें स्थान में बैठा हुआ किसी ऐसे लाइफ पार्टनर को इंडिकेट करता है जो हमारे साथ जन्म जन्मांतर से आने के लिए इच्छुक था। ये भी बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको ये क्लू दे रहा हूं। 7वें स्थान में नवमांश में बैठा हुआ, नवमांश में 7वें स्थान में बैठा हुआ केतु हमारा कोई लॉन्ग लास्टिंग पार्टनर भी शो कर सकता है। और ये आप महसूस कर सकते हैं कि कई बार कि वो लाइफ पार्टनर आपके साथ, आप चाहे स्वयं कई मामलों में गलत हो, लेकिन लाइफ पार्टनर आपके साथ चल रहा है, सपोर्ट कर रहा है, दुनिया उसकी प्रेज कर रहा है, ये सारी चीजें। तो इस प्रकार का एक कनेक्शन अवश्य शो करता है। अगर नवमांश कुंडली में केतु 7वें में बैठा है, यहाँ पे कंप्यूटर्स में दक्ष, बड़ी माइन्यूट चीजों को देखने वाला, साफ स्पष्ट चीजों में बोल देने वाला होता है। कई बार उसकी यही जो आदतें होती हैं वो बाहर की दुनिया के साथ कनेक्शन होने नहीं देती हैं, स्वयं को उनको जो एक्चुअली में वो जितने अच्छे होते हैं। क्योंकि देखिए रिलीजियस, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, इन सारी चीजों में वो प्रगाढ़ होते हैं जब 7वें स्थान में केतु बैठा है। लेकिन कुछ उनका अपीयरेंस ऐसा होता है जैसे डिस्कनेक्टेड है, डिटैच्ड है कई चीजों को लेके, कई लोगों के साथ वो कंफर्टेबल नहीं होंगे आपके लाइफ पार्टनर। तो एक छवि बाहर अलग पड़ सकती है, या बाहर की छवि में लोग इस तरीके से कह सकते हैं कुछ केसेस में यहाँ पे कि हाँ मैरिज जो है वो बेमेल है, कोई व्यक्ति कैसा है और कोई व्यक्ति कैसा है, इस तरीके से। लेकिन हमेशा नहीं है। 7th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो केतु हमारा कोई लॉन्ग लास्टिंग पुराना लव, कोई पुराना व्यक्ति हमारे जीवन में ला सकता है, बहुत माइन्यूट डिटेल देखने वाला, बहुत माइन्यूटली जीवन को काम करने वाला। हाँ, इन चीजों में बहस भी हो सकती है कई चीजों को लेके, कभी कभी तो ऐसी बात कर देगा जीवन को लेके जहां पे कहा जाए कि कोई उनकी बातों को काट ही नहीं पाएगा, इतनी समझदारी, इतना ज्ञान कि पूछिए मत। और कभी कभी बिल्कुल डिस्कनेक्टेड, बिल्कुल हेडलेस बात, जिसको लोग कहेंगे कि भैया ये ऐसी बात कर कैसे दिया आपने, ऐसा डिसीजन ले कैसे लिया। तो ये बड़ा सरप्राइज एलिमेंट होता है केतु जब 7वें स्थान पे बैठा होता है। लेकिन हाँ,
यह गारंटी होती है कि जो लाइफ पार्टनर होता है वो पायस होता है, ऑनेस्ट होता है, लॉयल होता है, रिलीजियस होता है, हर प्रकार से सात्विक होता है। कई मामलों में संतान के बाद मैरिज ज्यादा अच्छी चलती है जब केतु बैठा होता है, ये याद रखिएगा। तो इसको आप एक वो भी मान सकते हैं एंटीडोट। विवाह करना है, विवाह करिए, 7वें स्थान में नवमांश में केतु बैठा है और तुरंत संतान उत्पन्न कर लीजिए, मैरिज बहुत ज्यादा अच्छे चलती है। क्योंकि लाइफ पार्टनर भी जो है वो एक प्रकार का अटैचमेंट पकड़ लेता है, नहीं तो वो डिटैच रहता है। संभावना ज्यादा रहती है संतान से पहले कि विवाह टूट जाए, नहीं तो वो बंधा हुआ रहता है, लेकिन डिसकनेक्टेड व्यक्ति रहता है जब केतु वहां बैठा हो। राहु महाराज जब 7वें स्थान में बैठे हो नवमांश कुंडली में, शास्त्रों में कई मामले में इसके लिए अच्छा नहीं कहा गया है। कोई बाहर का रिश्ता, कोई फॉरेनर से रिश्ता, कोई दूसरा कास्ट, कोई खराब विवाह। खराब विवाह का मतलब है कि माता पिता उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं, दूसरी कास्ट है, इन चीजों से रिलेटेड लाइफ पार्टनर हो सकता है, पहली बात। तो दूसरी बात, कई प्रकार से बहुत मॉडर्न एक आउटलुक वाला होता है, बहुत इनोवेटिव होता है, नई चीजें, नए लोगों को साथ देने वाला होता है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पसंद होती है, हर प्रकार के नए सिस्टम को, यश को, पॉलिटिक्स में हर प्रकार से प्रगाढ़ होता है, पैसा बनाना जानता है, जीवन में कई बार जो है हतप्रभ कर देता है अपनी क्वालिटी से, आप ऐसा कह सकते हैं। सुंदरता बहुत हो सकती है, एक अलग टाइप की सुंदरता हो सकती है। 7वें स्थान में बैठा हुआ राहु हमें ऐसा लाइफ पार्टनर भी प्रदान करता है जो शायद कभी किसी से छोड़ा गया हो, कहने का मतलब है डाइवोर्स्ड हो, या किसी प्रकार के और प्रॉब्लम्स हो, दूसरी शादी, ये सारी चीजें भी यहाँ पे आती हैं। जरूरी नहीं है, देख लेना पड़ता है कि फिर और कौन से प्लैनेट्स कनेक्ट हो रहे हैं, क्या कनेक्शन है। अदरवाइज 7वें स्थान में बैठा हुआ राहु जो है एक सुंदर, एक मॉडर्न, एक एजुकेटेड, हर प्रकार का देता है। हाँ, लेकिन भोग की वृत्ति ज्यादा होती है, किसी भी प्रकार से काम चलाना उनको आता है, वो अपना काम बना लेते हैं, अपना काम चला लेते हैं। समाज में कई बार लाइफ पार्टनर की वजह से, उनकी कई आदतों की वजह से शर्मसार भी होना पड़ जाता है। कई बार उनकी वजह से हम लोगों को जो घर का हमारा एक धर्म, एक समाज होता है, उससे बाहर लांघते हुए नजर आते हैं। कई बार इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। आगे डिस्पोजिटर कहाँ बैठा हुआ है, किसके साथ वो बैठे हैं, ये और चीजें शो करता है। थिंकिंग बहुत अब्स्ट्रैक्ट होती है, बहुत अलग होती है, हमेशा थिंकिंग प्रोसेस में रहता है, गुम सा रहता है, आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो राहु 7वें स्थान में किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप्स के लिए भी बुरा होता है, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन शो करता है कि भाई हमारा लाइफ पार्टनर ऐसा हो सकता है, या स्वयं पैशनेट हो बहुत ज्यादा इस चीज में, खाने पीने की आदतों वाला हो सकता है, जिसको कहा जाए रूल रेगुलेशंस को मानने वाला नहीं होता है, कई बार आउट ऑफ द वे जाके काम करता है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स लोगों को सुझाव भी प्रदान करता है। गाड़ी चलाना, काम चलाना उसको आता है। तो 7वें स्थान के राहु की ये हमारे लाइफ पार्टनर के थ्रू ऐसी शुभ स्थितियां भी आती हैं, ऐसा नहीं है। या एक नए कल्चर को, चीजों को नए रूप में देखना, नई चीजों में अपनाना, उसका ये भी मान्यता होती है। लेकिन टकराव हो जाता है ना कि भाई हम ऐसा मानते हैं, राहु हमारे नवमांश कुंडली में बैठा है, वो नया व्यक्ति हमारे जीवन में आ रहा है, वो कह रहा है ऐसा मानिए आप, वहां टकराव हो रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये प्लैनेट जब 7वें स्थान में नवमांश में बैठे होते हैं तो इस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, और कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो संबंधित अवश्य कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका उत्तर मैं आपको अवश्य प्रदान करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।